तो अभी मैं आप लोगों को शेप्स बताने वाली हूँ। जो आरबीसी का जो जनरल शेप है वो इस तरीके का होता है, बाइकॉनकेव। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये इस तरीके का रेड शेप होता है। अब मैं बात करती हूँ प्लेटलेट्स की या फिर थ्रोम्बोसाइट्स की। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है, इसका शेप इस तरीके का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और हम लोगों ने नेट से निकाला, इंटरनेट पे कुछ इस तरीके का शेप दिया हुआ है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लेटलेट्स कुछ इस तरीके के शेप के होते हैं, क्योंकि इनका काम बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कहीं पे इंजरी हो जाए तो इंजरी वाले पार्ट को रिपेल करना होता है वहाँ पर। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के भी 3 टाइप होते हैं, ये है एसिडियोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। एसिडियोफिल का शेप कुछ इस तरीके का होता है। बेसिकली ये जो जितने भी शेप देख रहे हैं आप, ये राउंड में होते हैं, पर ये परफेक्टली राउंड नहीं होते, कुछ इस तरीके के निकले हुए होते हैं। 3D में होता है, थोड़ा निकला हुआ राउंड शेप में, ये इस तरीके का। अब आप लोग देख सकते हैं कि एसिडोफिल के अंदर यहाँ पर इस तरीके से हेडफोन शेप में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है पर्पल फिलिंग की तौर पे। न्यूट्रोफिल में कुछ एलिमेंट्स की तरह ऐसे प्रेजेंट होता है। बेसोफिल में वो पूरा ही होता है लगभग उसी शेप के अकॉर्डिंग। अब आते हैं मोनोसाइट्स पे। तो मोनोसाइट्स पे इस तरीके का शेप होता है, यू उल्टा बना हुआ। अब ये जो तीनों ही, ये तीनों ही एक ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के फिर से 2 भाग होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट में भी ये जो होता है इस तरीके से फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, अंदर पूरे के अंदर थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट होता है, राउंड में ही आप लोग देख सकते हैं, स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी कम है। लेकिन बी लिम्फोसाइट में क्या होता है, यहाँ पर ये एक तरफ ये स्पेस छूट जाता है, ये कुछ इस तरीके से साइड में हो जाता है पूरा इसका कंपोनेंट और मटीरियल।